ਹੈਲੋ। और भी कितना सोने हो की हाल है? तो कैसा चल रहा सब? हम पीछे बहुत ज़्यादा बिजी थे इस करके वीडियो नहीं बनाई। अब आपको पता चल ही गया होगा कि हम लिए साला कभी बनाता कभी नहीं बनाता, मूडी है, इसको कोई परवाह नहीं है, किसी की मन मर्जी है वीडियो बनाने में, ना चैनल की परवाह मारता है। इतने लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि यार यू शुड केयर फॉर द सब्सक्राइबर्स दैट यू हैव, यू शुड केयर फॉर द चैनल दैट यू हैव, एंड इट इज़ वेरी रॉन्ग टू नॉट ट्रीट इट राइटली, एंड इट इज़ वेरी रॉन्ग टू नॉट गिव इट ड्यू कंसर्न एंड केयर। So I understand, मुझे पता है, but the whole point of having my channel was to have fun and to also कि जब मैं थोड़ा फ्री हूँ या जब मैं परेशान हूँ या टेंस हूँ या whatever, तो मैं उस पर जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। सो लास्ट 6-7 मंथ्स तो मेरे लाइफ के बड़े ही अजीब से मंथ्स थे। कुछ पर्सनल लाइफ में भी बहुत ऊपर नीचे बड़ा कुछ चल रहा था, अभी भी चल रहा है, तो इट्स लाइक कि वो भी सब चल रहा है, तो इसलिए बहुत चीज़ों में नहीं टाइम दे पाया। पीछे सेल्टॉस की वीडियो बनाई थी क्योंकि उसके तो मगर पड़ गए थे सारे, एंड देन आई वॉज इक्वली वेरी इंटरेस्टेड टू कि कैसे होगी। बड़े लोगों ने गाली भी निकाली कि रैश है, ये है हुआ, बट मैंने अपनी मर्जी से चलाई, मेरे को मज़ा आया। एंड सेल्टॉस वॉज अ रियली गुड कार। क्रेटा की मैं ड्राइव ढूंढ रहा हूँ, अब लॉकडाउन से पहले भी ढूंढ रहा था, बट तब मिली नहीं। एंड सो लेट्स सी, बिकॉज और मुझे तभी जब मैंने क्रेटा सेल्टॉस चलाई ना, तब भी मुझे यही लग रहा था कि वो काफ़ी स्टिफ है, एंड और खड्डों वगैरह पे निकल के झटके पड़ते थे या बहुत तेज चलाओ तो अचानक पूरी हिल जाती थी कार, एंड इट्स क्वाइट स्टिफली स्प्रंग। तो मुझे यही एक्सपेक्टेशन थी कि क्रेटा हर चीज़ में सेम होगी, बट राइड क्वालिटी डेफिनेटली इससे डिफरेंट होगी, बिकॉज हुंडई डेफिनेटली सॉफ्ट रखती है, उसकी गाड़ी खड्डों वगैरह से आराम से निकल जाती है, बट हाई स्पीड में थोड़ा रोल आता है। बट आई थिंक इंडियंस लाइक इट दैट वे, सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू हैव अ सॉफ्टवेयर सस्पेंशन, और बाकी रिव्यूज़ का रिव्यू भी वही आया, बट फिर भी चला के पता लगेगा कैसे रहेगी। So other than that, coming back to review the car that I have, Ciaz, after 40,000 kilometers, 42,000 now. So सबसे बड़ी बात कि 31 मार्च 2019 को मैंने गाड़ी ली थी, एंड टुडे इट इज़ 1 जून। ऑलरेडी 14 महीने हो गए हैं ये गाड़ी को चलाए हुए, एंड इन 14 महीने में कम से कम 1.5-2-2.5 नहीं ज़्यादा ही, लॉकडाउन करके ज़्यादा पड़ेगा, कम से कम 2.5 महीने ये गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी रही है। मेरे कम से कम इस पर 5 एक्सीडेंट हुए हैं, बहुत ठोकी, बड़ी जगह मारी, बड़े कुछ मेजर एक्सीडेंट हुए, कुछ कम एक्सीडेंट हुए। अब डेफिनेटली जब मैंने गाड़ी बेचनी होगी तो मैं वीडियो हाइड कर दूंगा, जैसे मैंने इको स्पोर्ट की कर दी थी, सो दैट जो लेगा उसको बेचारे को इतना कुछ ना पता लगे, क्योंकि सब कुछ ठीक तो कराया हुआ है ओरिजिनली ऑब्वियसली। तो कुछ बातें जो मैं बड़े प्यार से शेयर करना चाहता हूँ, जो लास्ट वीडियो थी जब न्यू ली थी और 10,000 किलोमीटर चली थी, उससे अब बिल्कुल चेंज रिव्यूज़ है। काफ़ी सारी बातें बाद में अब मेरे ध्यान में है कि लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू, क्या क्या चीज़ें इससे सीखी, क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, क्या माइलेज देती है, क्या इसके मतलब जेन्युइनली फ़ायदे हैं। सो सबसे बड़ी बात, वेरी गुड प्लस पॉइंट ये कि आउट ऑफ द मेनी एक्सीडेंट्स, स्मॉल एक्सीडेंट दैट आई कैप्टन हैविंग, कि सामने से ठुक गई, पीछे से ठुक गई, बिकॉज मेरी पहली सडान है, एंड मैंने देखा लोगों की पहली सडान सच में बहुत ठुकती है, क्योंकि आपको इतनी लंबी गाड़ी की आदत नहीं होती, और फॉर अ रैश ड्राइवर लाइक मी कि कहीं भी घुसा दो, कहीं भी मार दो, मतलब मैं पार्क करते करते कभी आगे से लग जानी, पीछे से लग जानी। और जितना रैश हूँ, मतलब स्टार्टिंग में तो जब मैंने कैमरा नहीं लगवाया था, बड़ी तेज़ वापस करी और ठा करके खंभे में बजी, तो उसके बाद भी कभी किधर लाइट टूट गई, कभी कुछ बच गया। एक बार मेरा बेबी साथ में था, तो एक आगे कार जा रही थी जो अचानक रुक गई, सो रादर देन मैं, और उसकी बेल्ट नहीं लगी हुई थी बेबी की, मेरी वाइफ भी साथ में बैठी थी, तो रादर देन की अचानक ही झटके से ब्रेक मार के सामने वाली गाड़ी में ठुकने की बजाय कि, और क्या होता कि बेबी को झटका लगता, ब्रेक से ज़्यादा झटका लगता, तो मैंने बहुत स्लो ही रखी कार, और कार जाके बज गई सामने वाली गाड़ी में, जैन थी। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि उस झटके में मेरा बेबी सामने जाके नहीं बजा, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, और वो झटके पे गाड़ी का जरूर नुकसान हुआ, बट अंदर से नहीं पता लगा। उतर के मैंने देखा तो देखा यार कि गाड़ी आगे से थोड़ी अंदर हो गई, लाइटें लुटें उसकी टूट गई, बट दैट वाज अ वेरी गुड वे, मतलब आई थिंक कि मैंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करा, और गाड़ी के क्रम्पल जोन ने सारा इम्पैक्ट ले लिया, और हमें झटका नहीं आया, तो हमें नहीं लगा कुछ हुआ है, तो हम बस ऐसे जाके थोड़ा सा बच गए, बट जैन हिल के आगे चली गई, और उस पर डेंट पड़ गए सियाज पे, 1 सेकेंड, और सियाज पे आके डेंट पड़ गए, बट आई थिंक उसने बहुत अच्छे से इम्पैक्ट ऑब्जर्व कर लिया। उसके बाद एक एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पर मैं दिल्ली से आ रहा था, और मूर्थल के पास आपको पता होगा कि सब कुछ ही लाइक कोई रोड आधी है, कोई पूरी है, कब सब कुछ मिक्स एंड मैच है, कब वो सिंगल लेन हो जाती है, कब 3 लेन हो जाती है, कब 4 लेन हो जाती है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे। तो दिल्ली से पंजाब की तरफ जाए तो मूर्थल एक रास्ता है जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन बहुत चल रही है बहुत देर से, और बहुत मतलब रेड हॉट एक्सीडेंटल जोन है, और बहुत एक्सीडेंट होता है, सामने टोल टैक्स ना हो। सो मूर्थल पे मैं अपनी मम्मा साथ दिल्ली से आ रहा था, मेरे दीदी जी जो दिल्ली रहते हैं, वहाँ से 1 सेकेंड, टोल पे हॉर्न मार रहे लोग, तो मूर्थल से वापस आ रहा था, तो मैं अराउंड 90-100 था, एक ट्रक के पीछे था, और बड़ी टॉर से मैंने ट्रक के साइड ओवरटेक करने की कोशिश करी, एंड द मोमेंट मैंने ट्रक ओवरटेक करा और मैं राइट साइड गया, वहाँ पे सड़क ही खत्म थी,
इट वॉज लाइक ऑलरेडी ट्रक भी लेफ्ट होने लगा था, वो सीधा रोड 3 लेन से सिंगल लेन हो रही थी लेफ्ट साइड, और मुझे पता नहीं लगा। और आई वाज एट 110 और मैं एक्सेलरेट कर रहा था बिकॉज ऑफ ओवरटेकिंग। और जब मैंने राइट हुआ तो लेफ्ट साइड मेरे ट्रक था, बिकॉज बहुत लंबा था, ट्रेलर था। राइट साइड ट्रक था, सामने सड़क नहीं थी, और इधर डिवाइडर और कंस्ट्रक्शन वाला एरिया था। तो सबकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली मैंने उस पर ऊपर चढ़ा दी, एंड देन आई गॉट एयरबॉर्न। मतलब वो थोड़ी सी जंप ऐसे बजी, मैं ऊपर हवा में जा रहा हूँ, मैं भी चीखे मार रहा हूँ, साथ में मेरी मम्मा चीखे मार रहे हैं। बट कुदरती आई डोंट नो रिफ्लेक्स एक्शन था क्या था, मतलब वो क्योंकि जो डिवाइडर एरिया था बहुत फ्लैट था, मिट्टी मुट्टी, मतलब क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो ऊपर हवा में जाके इट वॉज अ वेरी स्मॉल थिंग ऑब्वियसली। तो इन द एयर आई रियलाइज कि वेयर आई एम, मेरे को लग रहा था कि कहीं पे गाड़ी उल्ट जाएगी, पलट जाएगी, वी विल क्रैश, या दूसरी सड़क पे ना चले जाए। बट समवॉट वो खुद ही एरिया बड़ा मतलब लंबा सा, तो पत्थरों पे लैंड करी जिससे बहुत जोर से बजी, ठक ठक आवाज आई बहुत जोर से, मतलब लाइक इट ऑलमोस्ट क्रैश। बट देन समहाउ इट हेल्ड ऑन टू द ग्रिप, और आगे वो चलने लगी मिट्टी वाले एरिया में। और फिर आगे जाके धीरे से मैंने जाके उतार दी, और मैं हंसने लग गया कि यार कि चलो बच गए। एंड एवरीथिंग लुक नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल था, कोई इंजन लाइट नहीं होने, कुछ नहीं होने, एंड आई थिंक सब ठीक है। और मामा मेरे कहता गाड़ी रोक कुछ होगा, तो मैं नहीं चलने दो अभी, कोई बात नहीं, आगे जाके देखते हैं। शाम को 7 बजे का टाइम था। सो देन बट फिर भी मैंने साथ ही पेट्रोल पंप पे आया, वहाँ पे रोकी देखने के लिए। वहाँ पे डीजल डलवाना अलग था, बट देन आई रियलाइज कि इंजन ऑयल लीक कर रहा सारा नीचे से, बट और काफ़ी सारा लीक कर चुका था। बट फिर भी मैं उसके बाद ले गया, आधे पौने घंटे तक आई केप्ट ऑन सर्चिंग फॉर अ सर्विस सेंटर पे गाड़ी लगाई, और पौने घंटे के अंदर मेरी कार ठीक हो गई। इंजन चैम्बर नीचे से टूट चुका था, इंजन का काफ़ी नीचे वाले एरिया काफ़ी सारा डैमेज था, बट वो ठीक हो पाई। क्यों? क्योंकि बंदा कहता सर, और 7 बजे का टाइम था, अंधेरा हो चुका था, एंड आई वाज ऑन अ नेशनल हाईवे। बंदा कहता यार इसका सामान सर स्विफ्ट वाला ब्रेजा वाला सब सेम है सर, 500 रुपये का चैम्बर है आपको, बट इंजन ऑयल दोबारा डलेगा। 500 रुपये लगे, नीचे वाला पार्ट चेंज करा उसने, बाकी चीज़ें उसने जुगाड़ करके सेट कर दी, सिलेंसर भी हिल गया था। 2500 का डेफिनेटली इंजन ऑयल मेरा दोबारा डला, 3000 रुपये लगे, एंड देन आई अगेन वेंट गोइंग फॉर माई ओन सिटी। यहीं पर अगर मेरे पास कोई और कार होती, या अब जैसे कितने लोग मुझे बोलते थे कि सियाज का 1.5 क्यों नहीं लिया, मुझे तब भी पता था कि भाई BS6 डीजल मारुति ने नहीं निकालनी, और ये डीजल की लाइफ और भी कम होगी। मतलब जब 1.3 इतना सारा बिक रहा है, और ये 1.5 वर्टिगा और इन्होंने सियाज लॉन्च कर दिया है, ये इन्होंने थोड़ी देर बाद बंद कर देनी है, तो इवेंचुअली आई विल बी स्टक अप विद अ कार जिसके बहुत कम मॉडल्स हैं सड़क पे, मतलब ऐसा इंजन जो बहुत कम बिके है। तो मेरे को पता था यार कि चाहे पावर ज़्यादा, बेटर है 1.3 ले लो। सो आई एम वेरी हैप्पी। उस दिन मुझे इतना सही लगा कि शुक्र है मैंने एक ऐसी गाड़ी ली है जिसका कोई टेंशन नहीं है, कोई स्यापा नहीं है, कुछ भी कहीं पर हो जाए इमरजेंसी एटलीस्ट कि थिंग्स गेट नॉर्मल एंड यू आर सॉर्टेड, और आप घर जा सकते हो, और ये सबसे अच्छी बात है। एंड देन एवरीथिंग अबाउट इट, इट्स अ कार विद अ बिग स्पेस, विद अ फील ऑफ प्रॉपर लग्जूरियस सेडान, एंड आई एम टेलिंग यू लग्जरी पूरी देती है। मतलब जो कंफर्ट है, एंड मैंने रियलाइज़ करा है कि मैं दोबारा अब जैसे बड़ी गाड़ियाँ चलाता हूँ या SUV चलाता हूँ, तो मैंने रियलाइज़ करा है रईस लोग सेडान ज़्यादा क्यों लेते हैं। बिकॉज सेडान का क्योंकि लो स्लंग एरिया होता है, या क्योंकि वो इतनी बैठी होती है, आप जब भी ख़राब सड़कों से निकलते हो या गाड़ी ऐसे ऐसे चलाते हो हाईवे से भी, तो आपकी मूवमेंट सबसे कम होती है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा चौड़ा एरिया बैठा होता है। 1 सेकेंड कॉल दे रहा हूँ, पॉज कर रहा हूँ। हेलो। तो मतलब इसमें पूरी बिग कार प्रॉपर फील है, एंड आई हैव रियलाइज कि व्हाई पीपल बाय सेडान इज बिकॉज कंफर्ट लेवल इज लिटरली नॉट जस्ट कि तुम बैठे कैसे हो, सीट्स कैसी है, बट ओनली बिकॉज कि एक सेडान बहुत बैठी हुई होती हैं, तो ख़राब सड़कों पे या मूवमेंट इसमें आपकी बॉडी को कम होती है, एंड इवेंचुअली फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज यू फील वेरी लेस टायर्ड, आपकी बॉडी एंड्स अप बीइंग वेरी फ्रेश। एंड ये मैंने लास्ट इतनी देर में रियलाइज़ करा, दिस इज द ओनली सेडान आई हैव एवर बॉट। इससे पहले डिजायर थी, बट वाज नॉट अ प्रॉपर सेडान, और भी जितनी भी गाड़ियाँ थी उससे पहले इको स्पोर्ट थी, इट वाज प्रॉपरली फन SUV, एंड माई फेवरेट कार अभी मेरा लेने का बहुत मन है। बट आई रियलाइज कि यार कि द कंफर्ट लेवल जो कहते हैं यार एक सेडान कंफर्ट है, वो सच्ची कुछ चीज़ होती है। और जो सेडान लोग चलाते हैं और बहुत ट्रैवल करता है, मैं हाईवे पे मेरी गाड़ी बहुत चलती है, तभी आप देखो 11 महीनों में ही, या अगर 12 महीने भी, मेरे को नहीं लगता, मैं पूरे 12 महीने में ये सड़क पे नहीं थी कार, अभी भी 42,000 चल गई है। एंड आई एम टेलिंग अभी भी अगले 1 महीने के अंदर से 50,000 चल जाना है। मेरे को बिल्कुल थकावट फील नहीं होती, मतलब आई एम लाइक 2 मिनट लगते हैं, अच्छा इधर चले जाओ, अच्छा 200 किलोमीटर दूर है चलो चले, 150 किलोमीटर दूर है चलो चले, अच्छा दिल्ली जाना है चलो चले, वापस आना चलो चले। मतलब दिल्ली इज लाइक 300 किलोमीटर फ्रॉम लुधियाना, और वहाँ पे अलग 100-150 किलोमीटर अंदर कार चल जाती है। इट इज़ अ रियली कंफर्टेबल कार। माइलेज इसकी 20, 21, 22, 23 आराम से है। शहर में जब तक आप बहुत रैश इसको दब के नहीं चलाते, अब इसका इंजन ही रैश लाने के लिए नहीं बना, टर्बो लैग इसमें थोड़ा ज़्यादा है स्विफ्ट वगैरह के इंजन से, बट ये कि उसके बाद इट पुल्स वेरी नाइसली। 180 पे आराम से जाती है, और बहुत स्टेबली जाती है। नो डाउट मेरे डेल्टा वर्जन है, तो इसमें टायर छोटे हैं, 15 इंच के हैं, तो मैं इसमें टायर डेफिनेटली 1 इंच 15 इंच नहीं बट चौड़े कराऊंगा। इसमें 185 सेक्शन है, 195 कराऊंगा, उससे थोड़ी ग्रिप और थोड़ी चीज़ें बेटर हो जाएगी। मुझे टायर डेफिनेटली थोड़े छोटे लगते हैं, बट अदर देन दैट
इट्स अ लवली कार, और उसका मज़ा इसलिए ज़्यादा आता है क्योंकि खर्चा इसका स्विफ्ट वाला है, सारे पार्ट्स इसके आराम से मिल जाते हैं। मतलब इसकी वैल्यू फॉर मनी स्विफ्ट वाली है, माइलेज स्विफ्ट वाली है, कोई पैसे नहीं लगता इस पर। मैं सर्विस कंपनी से कराता ही नहीं हूँ, बाहर से अपनी मर्जी से तेल, इंजन ऑयल क्या डलवाना है, प्रीमियम डलवाता हूँ, सॉरी सिंथेटिक ऑयल डलवाता हूँ, और सारे पैसे ऐसे ही बचा लेता हूँ, और सब कुछ इसका बहुत आराम से मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है यार सियाज की। एंड देन इट वॉज ऑलरेडी चीपर देन अदर कॉम्पैक्ट सेडान्स। एंड देन जहाँ पर ड्राइविंग फन की बात है, स्टार्टिंग में मैं जरूर कहता था कि स्टीयरिंग उतना अच्छा नहीं है, होंडा सिटी जैसा स्टीयरिंग इसका बिल्कुल भी नहीं है। बट लॉन्ग रन में मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इसकी स्टेबिलिटी होंडा सिटी से हाईवे पे शायद थोड़ी बेटर है। होंडा सिटी पता नहीं क्यों जब आप 110 120 टपाते हो, आपको पता नहीं क्यों लगने लगता है कि वो हवा खा रही है या बहुत हल्की फील होती है, बट ये नहीं होती। दूसरी बात, जितने मैंने एक्सीडेंट कराए हैं, मैंने एक मेजर एक्सीडेंट भी करा लिया है जिसमें मैं 20 30 स्पीड हो जा रहा था और सामने से एक लेडी ने आके बहुत स्ट्रॉन्ग मेरी गाड़ी के अंदर गाड़ी मारी, एयरबैग खुल गए और पूरा आगे गाड़ी काफ़ी अंदर तक आ गई। बट उसमें भी मेरे को कुछ नहीं हुआ। आई एम टोटली सेफ, मैं आराम से बाहर आया हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब इट वॉज जस्ट लाइक कि मैं चला रहा हूँ एंड नेक्स्ट मोमेंट आई रियलाइज, बिकॉज मुझे याद नहीं वो कब आई गाड़ी क्या हुआ, नेक्स्ट मोमेंट रियलाइज कि अच्छा यार, अच्छा एयरबैग खुल गया, ओहो एसी से गंदी स्मेल आने लगी बिकॉज आगे से कूलर कंडेंसर वगैरह सब हिल गया। बट इट वॉज लाइक आई फेल्ट नथिंग, बहुत अच्छे से मैं आराम से सेफली बाहर आया। एंड देन आई ऑल्सो डिड सम स्टडी एंड आई रियलाइज कि जो इनकी ब्रेजा और सियाज है मारुति की, उसकी सेफ्टी रेटिंग 4 स्टार है। जो बाकी इन्होंने नहीं निकाल दी हार्ड टैक्ट वाली, उनकी सेफ्टी रेटिंग बहुत ही बकवास है और वो फील भी होती है, वो ओवर ही हल्की है। बट आई रियली फील कि इस गाड़ी की और ब्रेजा की बिल्ड काफ़ी लेवल तक सॉलिड है। नो डाउट इनकी प्लास्टिक ज़रूर खड़कने लग जाते हैं, खड़के के बाद ये मेरी गाड़ी के भी खड़क रहे हैं, प्लास्टिक जरूर खड़कने लग जाते हैं। बट व्हेन यू सी कि वैल्यू ऑफ मनी क्या दे रही है, आपको कंफर्ट क्या दे रही है, आपके पैसे कितने लग रहे हैं, देन इट्स अ रियली अ गुड बाय। और दूसरी बात, मेरे को पता है कि भाई 40 45 चल गई है, 60-70 मैंने भेज देनी है, और मैं अभी सोच के बैठूँ कि भाई मैंने अगली कौन सी लेनी है गाड़ी, इतना टाइम रह गया है, गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को तो बहुत अच्छे रेट पर निकल जाएगी। और मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग निकली कि अब गाड़ियाँ डीजल की बंद हो गई हैं। नो डाउट कोरोना ने दिमाग खराब जरूर कर दिया है, कोरोना करके आई थिंक मार्केट वैसे ही गिर जाएगी। बट मेरी ये प्लानिंग बिल्कुल सही थी कि इस टाइम पे मैं सियाज बेचूंगा। 2019 मॉडल कार 31 मार्च को ली, तब भी डिस्काउंट ले लिया। 2020 के एंड पे जाके मैं बेच दूंगा और तब मारुति की डीजल बंद होगी, तो सियाज डीजल अवेलेबल नहीं होगी। सो प्रॉब्लली आई शुड गेट अ गुड वैल्यू ऑफ दिस कार। आई डोंट नो, कोरोना करके डेफिनेटली हर जगह स्लम्प है, मार्केट डाउन है एंड एवरीथिंग इज रियली बैड। बट आई होप कि एवरीथिंग इज गुड। यार कोरोना की बात तो मैंने करी नहीं, बट आई थिंक सारे ही कर रहे हैं, तो मेरा मन नहीं था उस पर करने का। बट दिस कार वाइज आई एम वेरी हैप्पी विद द डिसीजन। और बड़े अच्छे मेरे 40,000, नो डाउट मेरे को ये जरूर लग रहा है कि मेरे पे भारी है, इट माइट फील सुपरस्टिशियस, बट मेरे बहुत एक्सीडेंट हुआ है इसमें, बहुत ज़्यादा। मतलब बड़ी कार ठीक ही होने लगी है कि मैं किसी कार मांग रहा हूँ, किसी की कार मांग रहा हूँ। बट अदर देन दैट इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मतलब इट इज़ वन कार कि आपको घर पे होनी चाहिए। और रियर कंफर्ट इतना ही बढ़िया है। एक बार हम ऋषिकेश गए थे, वी वर 6 पीपल इन द कार, किसी का भी 6 दिन का प्रोग्राम था, 6 दिन का प्लान था, किसी का भी लगेज गाड़ी के अगले एरिया में नहीं था। पूरा लगेज गाड़ी की डिक्की में पूरा भर के आ गया, इतनी अच्छी स्पेस है डिक्की की। और उस 6 लोगों के ट्रिप में पूरे रास्ते में कोई थकावट नहीं हुई किसी को। इट वॉज सो कंफर्टेबल, सारे इतने कंफर्टेबली बैठे। पिछले वाले लोग बड़े आराम से बैठे, 6 में एक बच्चा था ऑब्वियसली, तो 5 लोग फुल साइज थे। मतलब आगे 2 बड़े आराम से बैठे, पीछे 3 बहुत आराम से बैठे। इट वॉज अ वेरी कंफर्टेबल ट्रिप। तो मतलब दिस इज वन कार दैट आई रियली लाइक एंजॉय, मतलब रियली एंजॉय ट्रैवलिंग इन। आई विल नॉट से ड्राइविंग में भी मज़ा आ जाता है, बट ड्राइविंग में ये है कि जब मैं फास्ट चलाता हूँ, हाईवे पे ज़्यादा खींचता हूँ, तो उसकी ब्रेकों में उतना डर लगता है कि यार कि मैं भी उतनी जल्दी रुकेगी नहीं। ये ज़रूर चीज़ें हैं थोड़ी बहुत ही, बट अदर देन दैट इसमें कोई खास कोई कमी नहीं है। यू कैन नॉट से यार कि ये गाड़ी इस चीज़ के कारण अच्छा नहीं है। इट्स लाइक रियली वेरी गुड कार। एंड देन और इसकी स्पेशल बात क्या है, फ्रॉम द कंफर्ट एंड एवरीथिंग, द रिफाइनमेंट दैट इट गिव्स, और बाकी सब कुछ। बहुत लोग हैं तो मुझे कहते हैं पता नहीं लगता है डीजल है अंदर बैठ के, बिकॉज अंदर काफ़ी अच्छी रिफाइनमेंट है। एक ऐसा अच्छी बात क्या है, इसका साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है। हमें लगता है यार कि नहीं, कि इनका मीडिया प्लेयर वही सेम है स्विफ्ट वाला, डिजायर वाला, बट आई डोंट नो स्पीकर डिफरेंट है या क्या है। इट हैज़ अ रियली अमेजिंग साउंड सिस्टम। मतलब मेरे को बाकी इस लेवल की गाड़ी में बैठ के अब फील हुआ है कि नहीं यार कि इन्होंने साउंड सिस्टम बहुत ज़बरदस्ती है। और पता क्या है मज़ा, पता कब आता है, जब आप एक बड़ी चीज़ सस्ते रेट पर लेते हो। मेरे को पता है, मेरे को गाड़ी 10 लाख की ऑन रोड पड़ी थी जब मैंने ली थी, सारा डिस्काउंट वगैरह सब कुछ करा के, सारा कुछ बीच में डाल के। 10 लाख की ऑन रोड कार ये जो वैल्यू दे रही है, इट्स लाइक नेक्स्ट लेवल शिट, नेक्स्ट लेवल शिट। दूसरी बात, एक आपके पास एक प्रॉपर सेडान है, प्रॉपर कंफर्ट है, सब कुछ। नो डाउट आई फील कि मेरे को इसके ऊपर वाला ले लेना चाहिए था मॉडल, बिकॉज मैं फीचर्स काफ़ी मिस करता हूँ। बट अदर देन दैट इट्स अ लवली कार, मतलब वेरी वैल्यू फॉर मनी। मतलब आप आराम से इस पर पैसे करके यू कैन, मतलब। और मैं देख रहा हूँ OLX पे बाकी जगह सेकेंड हैंड सियाज लोग बहुत बेचते हैं, मतलब क्योंकि चलती कम है। जिन लोगों की सड़ांगे उन लोग बोर हो जाते हैं। 25-30 हज़ार चलिए आपको अगर सियाज मिलती है
5.5-6 लाख में डीजल, इट्स अ वेरी वैल्यू फॉर मनी कार। और पिछली में और इस फेसलिफ्ट में कोई डिफरेंस नहीं था। तो अगर आपको पहली जनरेशन सियाज में मिलती है और अगर आपको अच्छी कंपनी की गाड़ियाँ जैसे जापानीज़ गाड़ियाँ अगर आपको साल पुरानी मिलती है बट चली कम है तो आपको बहुत अच्छी डील मिल जाती है। बिकॉज आपको पैसे साल के हिसाब से देने पड़ते हैं कि 2015 मॉडल गाड़ी है भाई, पैसे साल के हिसाब से देने पड़ते हैं, बट आपकी उसकी लाइफ उसकी किलोमीटर के हिसाब से मिल जाती है। सो ऑलवेज प्रेफर बाइंग 20 से 30 हज़ार किलोमीटर की चली गाड़ी, बहुत अच्छी वैल्यू देगी, बहुत अच्छी वैल्यू देगी। सो इट्स अ लवली कार भाई, मेरे को तो बहुत, आई हैव बीन वेरी हैप्पी विद दिस। अपार्ट फ्रॉम कि मेरे पे भारी है या क्या है, ये ठुकती बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सीडेंट हो गए इस पर, बट अदर देन दैट मज़ेदार, एवरीथिंग अबाउट इट सो गुड। मतलब आप मानोगे मैं अपने बेबी साथ पीछे वाले, मतलब इट्स लाइक यार सोफ़ा है, इसकी हर एक सीट सोफ़े की तरह है, इतनी ज़्यादा स्पेस है, पीछे लेग रूम इतना ज़्यादा है, मतलब कंफर्ट इतना ज़्यादा है। मतलब मैं जब भी हमने ट्रैवल करा पीछे वाले बंदे हर बार सो जाते हैं, उनको ऐसे अपना भी नींद आ जाती है। और पीछे वाला जो लेग रूम वाला एरिया है, देयर हैव बीन टाइम मैं एसी चला के पीछे लिटरली अपने बेबी के साथ नीचे लेग रूम वाले एरिया में ऊपर आई हैव बीन प्लेइंग विद हिम लाइक विद अ वेरी गुड मज़ा। मतलब अच्छे से वो भी नीचे बैठा है, ऊपर बैठा है, मैं नीचे बैठा हूँ, मैं चौंकड़ी मार के बैठ जाता हूँ नीचे, इतनी अच्छी जगह। एंड देन इट इज ऑल द, और डेल्टा मॉडल इसका बहुत ही सस्ता है, पेट्रोल में भी लेनी हो, पेट्रोल इंजन इनका बहुत अच्छा मिलता है, पेट्रोल में भी लेनी हो, इट्स अ वेरी गुड कार। मतलब आगे भी चार्जिंग पोर्ट है, पीछे चार्जिंग पोर्ट है, डेल्टा वाले में भी, सिग्मा वाले में भी फुल ब्लोन आपका ऑडियो सिस्टम है। तो इट्स लाइक एवरीथिंग द बेसिक थिंग्स यू हैव गॉट इट, और तभी इतनी बिकती भी है। और सिग्मा वाला वेरिएंट में मैं देख रहा हूँ, बेस वेरिएंट भी लोगों ने बहुत खरीदा हुआ, और मैं सोचता हूँ यार कि वो भी लेना सही था, सिर्फ अलॉयज नहीं है उसमें और ऑटो एसी नहीं है, बाकी एवरीथिंग इज लाइक माशाल्लाह। मैं तो बहुत तारीफ कर रहा हूँ। सो बाकी आपको बता दिया लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू, अब ड्राइव कैसी है कैसी, आई थिंक पहले बातें हो चुकी हैं कि बाकी गाड़ियों से क्या डिफरेंस है, क्या बेटर है, बट ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड ऑलराउंडर कार। और मैं पहले 10,000 किलोमीटर को बहुत आराम से चलाया है, उसके बाद मैंने इसकी बहुत बजाई है, ड्रिफ्टें मारी हैं, स्किडें मारी हैं, हैंड ब्रेक खींच के इसके टर्न लंबे लंबे ले जाने हैं, बहुत पंगे लिए हैं। डेफिनेटली ड्रिफ्ट बोलिंग बढ़ती क्योंकि रियर व्हील ड्राइव कार नहीं है, बट कभी यू टर्न लेना हो, कुछ लेना, लेफ्ट टर्न लेना हो, स्पीड से खींच के ड्रिफ्ट मार दी, मतलब हैंड ब्रेक खींच के स्किड मार के घुमा ली, बड़े पंखे लिए हैं। मतलब वंस यू बाय दिस कार आपको मज़ा आएगा इस गाड़ी पे, आपको मतलब ये नहीं लगेगा कि यार कि मेरे हाथों से बाहर है। इट गिव्स यू अ वेरी गुड कंट्रोल, नो डाउट द स्टीयरिंग इज नॉट एज गुड एज होंडा सिटी, बट द ओवरऑल पैकेज इज लाइक वेरी गुड डूएबल थिंग। मतलब इसका ये नहीं है कि कोई भी चीज़ परफेक्टली बहुत अच्छी है, जैसे वरना का इंजन की पावर बहुत ज़बरदस्त है, होंडा के स्टीयरिंग और सिटी ड्राइव बहुत ज़बरदस्त है, तो इसका कुछ भी एक ज़बरदस्त नहीं है, बट एवरीथिंग इज सो बैलेंस्ड दैट यू विल लव ड्राइविंग इट। एंड I think that's done for the video, and देखते हैं आगे क्या होगा। थैंक यू, बाय बाय।